कहते हैं कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा उत्साह सा आ गया और कुछ लोग बहुत ही अपने गुरुओं के प्रति बहुत शरणागत हो जाते हैं और बहुत ही उत्साह से इस नए फेज को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से इस दीक्षा समाधि को अपने हृदय में ग्रहण किए होंगे और जैसा कि लीला पुरुषोत्तम जी ने बताया था, दीक्षा हो जाना तो बहुत आसान है क्योंकि वो इनिशिएशन मतलब इनिशिएट, शुरुआत। तो इस जगत में उत्पत्ति आसान है और उसका संहार भी आसान है। सबसे मुश्किल है उसको टिका के रखना, उसका पालन करना, क्योंकि उत्पत्ति के लिए चाहिए होता है रजोगुण, हम में भर के, संहार के लिए चाहिए होता है तमोगुण, उसकी भी जगत में कमी नहीं है, सतोगुण की बहुत है। तो सतोगुण जब होता है तभी कोई कार्य का जो शोध होता है उसका शोध कार्य टिकता है। तो अब हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जो दीक्षा की प्रक्रिया हमने शुरू की है, अब एक गुरु परंपरा में हम किसी गुरु के साथ आ गए। अब उसको अब हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे गुरुजन पे लगता है। अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव लगता है, गलत करते हैं तो गलत प्रभाव भी लगता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इस दीक्षा का जो असली मतलब है उसको हम अच्छे से अपने जीवन में उसको एस्टैब्लिश कर पाएँ और साथ ही साथ ये दीक्षा को हम बहुत ही गंभीरता से इसको आगे बढ़ाएं। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दीक्षा में एक भक्त स्वीकार कर गया कि मुझे दीक्षित भक्त बनना है, अब एक भक्त का सदाचार बहुत ज़रूरी है, उसको पालन करना। तो हमने पिछली कक्षा में जो इसी सिलसिले में जुड़ी थी, हमने NOI का पहला वर्ष पढ़ा था, उसकी पहली गुण के बारे में चर्चा की थी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। तो कोई उसका निष्कर्ष बता सकता है पिछली क्लास में निष्कर्ष क्या था? और 2-3 सेंटेंस में बता सके जो हमने ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के ऊपर पूरा क्लास किया था, निष्कर्ष क्या था उसका? माता जी ने उसमें से जो 3 प्रमुख तथ्य थे बहुत अच्छे से बताया कि हमें पहले तो सत्य बोलना चाहिए। सत्य ना बोलने पे कोई एनकरेजमेंट नहीं है शास्त्र में, सत्य बोलना अच्छा ही माना जाता है। बट साथ साथ भगवान ने क्या और इसमें क्वालिफाई किया कि सत्य बोलने के साथ साथ कुछ इस प्रकार से बोलना चाहिए कि दूसरे का हृदय ना टूट जाए। मतलब जिस भलाई के लिए आप वो सत्य बोलना चाह रहे हो, इंसानी के पीछे ना चला जाए। फिर तीसरा, वो सत्य जो भी है वो हितकारी होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने द्वेष निकाल रहे हैं या हम अपने कोई कुंडल निकाल रहे हैं उस इंसान पे, तो भी उसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। और फिर उस वाणी में जो शास्त्रों की मधुरता और शास्त्रों का तत्व होना चाहिए। तो हम कुछ भी बोले उसको शास्त्रों से जोड़ के बोलें, ऐसा नहीं कि शास्त्रों से विपरीत जाके किसी के हित के लिए बोल रहे हैं। तो ये हमने पूरा 1-1.5 घंटे में इसके ऊपर चर्चा किया और उससे जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स को हमें चर्चा किया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इस पहले श्लोक में और भी काफ़ी 5 और वेग के बारे में बताया गया है। इसको हम संक्षेप में करेंगे क्योंकि ऐसे वेग जो है बाकी 5 उसके बारे में आप बहुत लेक्चर क्लासेस सुन चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे, बट एक बार इसको रिव्यू जरूर करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगा उदुरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामिमां पृथ्वी सशिष्यात्। तो वाचो वेगम के बारे में चर्चा की। उसके बाद जो अगली चर्चा आती है वो है मनस क्रोध वेग। तो आइए उस चर्चा से आगे शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती तो एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा सब बहुत समय निकाल के इस कथा के लिए उपस्थित हुए। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे अपने नोट्स में जो कुछ क्वालिटीज़ निकल के आ रही हैं इसको अलग से नोट करके वी शुड ऑब्जर्व आवर डेली बिहेवियर। बिकॉज ये दोनों को रजोगुण से जो हमारा युद्ध है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस का। हम लोग प्रयास करेंगे कि आज का दिन कुछ अच्छे व्यवहार से निकालें और फिर कहीं हार जाएंगे, तो इसमें हमें हारना नहीं है, हमें इसको ऑब्जर्व करना है। फिर रात को उसका स्टॉक लेना है कि आज अगर ये 26 क्वालिटीज़ मैंने अपने नोटपैड में लिखी थी, कौन सी क्वालिटी पे मैं हार गया, और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है और फिर अगले दिन शुरू करना है युद्ध को। साधना भक्ति में युद्ध ये रोज रहेगा। हम सीखेंगे तो सही कि हमें क्या करना है, बट वो इतनी जल्दी हमारी पर्सनैलिटी में आएगा नहीं। धीरे करके धीरे धीरे जैसे कि आप किसी रस्सी को बहुत जो टूटी फूटी होती है उसे खींचते हैं जाकर उसकी शेप ठीक होती है समय के बाद। उसी तरह हमारा जो मन है जिसमें हर तरह का अंधकार है और गुण भी है, वो सब धीरे धीरे ठीक हो। सो हमने लास्ट टाइम सबसे पहली क्वालिटी की बात की थी कि एक भक्त की वाणी पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वाणी पे तपस्या होना चाहिए। और उसमें दोबारा रिपीट करता हूँ, उसमें क्या चर्चा की थी, वाणी में सबसे पहला सच्चाई होना चाहिए, विच मीन्स हमें ऑब्जर्व। और ये आप हर चीज़ को एक अलग क्वालिटी की तरह लिख सकते हैं कि क्या हम अपनी जो वाणी है उसको सच्चाई के लिए यूज़ करते हैं, सच्चाई से भागते हैं। हमें से कितने लोग हैं जहाँ सच्चाई देने की बात हो उससे पीछे चले जाते हैं, और कुछ लोग हैं जहाँ सच्चाई कई बार नहीं भी देनी होती वहाँ भी दे देते हैं। तो प्रिंसिपल तो है कि हमें सच्चाई बोलनी है, परंतु बाकी प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलना है, बट सच्चाई मोर और लेस बोलनी है। उसके बाद क्या हमने सीखा कि एक अच्छी मधुरता से या समझदारी से देना। एक काम, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम उदाहरण लिया था, आप सच्चाई की गोली को अपनी राइफल में रख के कहीं भी उसको चला सकते हैं, परंतु समझदारी एक राइफल चलाने में नहीं है। उस सच्चाई को एक फूल के अंदर देना किसी को, कि किसी को बुरा भी ना लगे, उस सच्चाई पता लग जाए, इसमें तपस्या। तो भक्तों को आसान काम नहीं करना चाहिए अपना। आसान काम क्या है, मुझे तुम्हारे बारे में इतना बुरा लग रहा है, ये लीजिए। मुश्किल क्या है, पहले उसकी अच्छाई बताना, फिर अच्छाई में सच्चाई बताना, और फिर अच्छाई बताना। जैसे हमारे इस्कॉन में से कहते हैं सैंडविच मॉडल ऑफ फीडबैक। सैंडविच मॉडल क्या है, सैंडविच जैसे आपने देखा होगा, एक अच्छी लेयर है ऊपर, एक खराब, एक और एक नीचे अच्छी लेयर है। मान लो तो अच्छी लेयर है, उसके में कुछ त्रुटि भी हो जाए, अगर ऊपर की लेयर अच्छी है नीचे की लेयर अच्छी है तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने बीच में क्या खा लिया। वैसे ही हमने कोई अच्छा फीडबैक, हमें किसी को फीडबैक देना है,
तो उसका हमें पहले उनको अच्छे गुण के हाईलाइट करना चाहिए, कुछ तो अच्छा होगा ही उनके अंदर। फिर बीच में देना पड़ेगा उनका जो फीडबैक आप देना चाहते हो, और फिर एंड कैसे करना है, फिर अच्छे फीडबैक। और इसको ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल हम मन मार के जबरदस्ती वो सैंडविच दे रहे हैं। मेरा मन तो बीच की क्रीम देने का ही है, बट अब क्योंकि गुरुजी ने कहा है तो ऊपर भी ब्रेड देनी पड़ेगी, नीचे ब्रेड देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। हमें मन में एक्चुअली मेडिटेट करना पड़ेगा जिसको हम फीडबैक देने वाले हैं उसके अच्छे गुण क्या हैं, और फिर फीडबैक देना। तो एक छोटा सा उदाहरण लेके आगे बढ़ता था कि ये कॉन्सेप्ट फीडबैक बहुत अच्छे समझ में आ जाए। लेट अस से हमारे बीच में भक्त हैं जो कभी कभार दूसरों की निंदा कर देते हैं, दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, और कीर्तन बड़ा अच्छा करते हैं। ठीक है, कीर्तन बड़ा अच्छा करते हैं और निंदा ही बड़ी अच्छी करते हैं, दोनों कीर्तन अच्छे करते हैं। वहां का कीर्तन, निंदा कीर्तन बहुत दोनों परफेक्ट है। अब आपको उनको गाइड करना है, एक काम करते हैं, मैं 2-4 टीम बना देता हूँ, देखो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सो हम थोड़ा सा स्पीड में नहीं जाएंगे। तो ऐसे टीम बना देता हूँ, 1 2 3, ईशा आपको मुझे 1, विदेश्वर को 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। एक टीम में 4 होगा। ओके, तो आप सबको पता है अपने नंबर। सो 1 2 3 जो आसपास वाले थे सब साथ में हो जाएं। ये एक सिचुएशन है, एक भक्त है, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और बहुत अच्छा निंदा करते हैं, आपको उनको फीडबैक देना है। ज्यादा समय नहीं है, 2-3 मिनट का समय है, किसी का भी मौका आ जाएगा फीडबैक देने का, तो सब तैयार है। टीम वर्क है, मिलके करें, अकेले अकेले ना करें। भूषण प्रभु लीड करिए अपनी टीम को, सबको साथ लेके चलिए। नहीं, 1 2 3 मतलब एक टीम है, फीडबैक दूसरे को नहीं देना है, किसी दूसरे व्यक्ति को देना है। उसके लिए उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं आप साथ में। फीडबैक क्या लैंग्वेज होना चाहिए वो प्रिपेयर करना है। 4 चीजों को याद रखिएगा। सत्य भी बोलना है, मधुर भी लगना चाहिए, या मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, मधुर ना भी लगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। तीसरा, शास्त्रों पर आधारित हो तो और भी अच्छा है, और हितकारी होना चाहिए। और फिर उसको सैंडविच मॉडल में डालें। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, done. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ जाइए, एक बार आप लोग साथ देंगे राजेश प्रभु, अखिल प्रभु की टीम का। हरि बोल। तीनों आ जाए। तो अपने में से किसी को फीडबैक देने वाला बना लीजिए और कोई फीडबैक दे दीजिए।
सभी का मौका नहीं आएगा, चिंता मत करिए। सब आगे देखिए, सब आगे देखिए, सब टर्न कर जाएं। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सबसे कम मौका मिलेगा। आप सब देखिए, उनको थोड़ा सा मौका दीजिए। और आपको आशा है कि आप लोग वो चीज़ हमने आपको वहाँ करी है। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्या और साथ ही साथ बीमार करते हैं। अरे प्रभु जी जन्म प्रणाम कैसे हैं प्रभु जी? अरे प्रभु जी मैंने ना कुछ दिन पहले सुना था हिंदू मुसलमान के बिल्कुल सुना था कि आप बड़ा अच्छे कीर्तन करते हैं प्रभु जी। मैंने ये भी माना था कि मैंने ये सुना था कि आप बहुत ही हिम्मत है, बहुत ही अच्छे कीर्तन करते हैं और मैं बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था कि आप कीर्तन सुनने का मैं प्रयास करूँ, कोई मौका सुनो। और वास्तव में प्रभु जी आज वो दिन था कि मैं आपको कीर्तन सुन रहा था और यकीन मानिए आपको कीर्तन सुन करके इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि मुझे अगर एकदम आप पे पहुँच गई। और प्रभु जी बस थोड़ी सी कृपा मुझको अपने दीजिएगा कि ताकि मैं कुछ आपके नजदीक भी आ सकूं और आपके नजदीक में आकर कुछ थोड़ा फिक्र कर सकूं। 1% 2% अपनी कृपा मुझे भी दीजिएगा प्रभु जी। तो मैं भी अपने आप को बहुत धन्यवाद समझूंगा प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं आपसे आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे कीर्तन के बारे में थोड़ा सा जो भी आप गुरु हैं वो सिखाएंगे और मैं भी आपके साथ कुछ कीर्तन कर सकूँ। बाकी आप को आपने देखे या नहीं देखे इसके बारे में आप बताएं तो मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। प्रभु जी मैं तो बताना चाहूँगा वैसे तो आपके अंदर क्वालिटीज बहुत सारी क्वालिटीज है प्रभु जी। मतलब अगर मैं गिनाने चलूँ तो शायद पूरा दिन कम लगेगा, इतनी क्वालिटीज आपके अंदर है और एक अच्छे डिवोटी में प्रभु जी ये सारी क्वालिटीज का होना जरूरी भी है। और मैं मान के चलता हूँ कि हम आदर्श डिवोटीज हैं प्रभु जी। एक चीज़ लेकिन मैं फील करता था और मुझे लगता है कि शायद मुझे आपको बताना भी चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे प्रभु जी। मैंने एक दो बार प्रभु जी देखा कि आप कुछ डिवोटीज के बारे में कुछ उनकी एब्सेंस में फीडबैक दे रहे थे अपनी डिवोटीज को। तो प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा और मैं ये चाहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डिवोटीज के बारे में इनके पीछे होने के बजाय अगर हम उनके सामने जाकर के इस चीज़ को डिस्कस करें कि तो मुझे लगता है प्रभु जी अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है प्रभु जी, जैसे आप निंदा करते हैं या उनके बारे में कुछ कहते हैं ना प्रभु जी, तो नेचुरली क्या है कहीं ना कहीं अगर हम उनके सामने बोलेंगे तो शायद उनका भी स्पिरिचुअल अपडेटमेंट होगा और जो उनकी कमियां हैं प्रभु जी उनको पता चलेगी और हम सब मिलकर के बहुत अच्छा सा वातावरण बना सकेंगे। प्रभु जी आप इसका बुरा मत मानेगा प्रभु जी। प्रभु जी कमियां नहीं है प्रभु जी, कमियां नहीं है। इसके अंदर आपको क्या आप में से कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था? ऐसे तो आपके हिसाब से कोई इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए था इस पेज में? बहुत अच्छा कुछ था इसमें तो ऐसा कह देना चाहिए, संहार हो जाएगा इनका। देखिए जब नहीं, बहुत अच्छा है, आपने पॉइंट बताया, इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे कि माता जी ने कहा कि उनका पॉइंट एक अच्छा बात क्या है कि शास्त्रों से को जोड़ने का प्रयास करें, पर साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है शास्त्रों को जोड़ के कई बार लोग और इरिटेट हो जाते हैं।
मतलब कई बार लोग कोई ह्यूमन लेवल पे फीडबैक सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट अधिकतर तौर पे तो शास्त्रों का फीडबैक सुन के लोग और विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि किसको फीडबैक दे रहे हैं आप? जो वीक है, और उसका शास्त्रों पे कितना श्रद्धा होगा, ये तो वर्लों का ही श्रद्धा होता है शास्त्रों पे। अधिकतर लोगों का तो शास्त्रों पे इतना श्रद्धा होता है। तो स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में, मान लो पति पत्नी का रिलेशनशिप है, पत्नी ने पति को शास्त्र सुना दिए या पत्नी ने पति को शास्त्र सुना दिए, तो बस गए। तो ये शास्त्रों, जब जब भगवान कहते हैं कि वाणी में तपस्या का मतलब है शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र के श्लोक पढ़ा देने हैं आपने। अगर मान लो आपके सामने कोई श्रद्धालु व्यक्ति हो तो पढ़ा भी सकते हैं, बट मान लीजिए जैसे इस केस में क्या था, इस केस में बंदा था जो निंदा कर रहा है, इसका मतलब उसका जो स्तर है अभी ज्यादा परिपक्व नहीं है भक्ति में, तो उसको शास्त्र ना पढ़ा के शास्त्रों पे आधारित मत कहें। वैसे कि हम ऐसा कह सकते थे कि प्रभु जी जैसे आप भगवान का कीर्तन करते हैं, कितना भगवान प्रसन्न होते होंगे आपके इस कीर्तन से। कभी कभार मुझे लगता है जब मान लीजिए हम कुछ भक्तों के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो भगवान का ना दिल टूट जाता है। बस एक सेंटेंस में बोल के छोड़ दो, अगर घुसना होगा दिमाग में तो घुस जाए। अगर आपने कोई श्लोक कोट कर दिया उसके ऊपर, तो वो इस चीज को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। मतलब एक डिफेंस, हमें फीडबैक देते हुए ध्यान देना है डिफेंस ना स्टार्ट हो जाए इंसान को। अगर उसका डिफेंस स्टार्ट हो गया तो फिर वो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी, राइट? तो इसलिए वाणी के शब्द सारे सही रखने पड़ेंगे। अच्छा, बट आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें थोड़ा शास्त्र पे आधारित और हो सकता था, ये फीडबैक शास्त्र पे थोड़ा सा और हो सकता था। अच्छा, और कोई पॉइंट? यस, आपने जो बताया और ये सब और उसके फिर आखिरी जो क्लोजर होना चाहिए वो भी उसमें एक तारीख होना चाहिए, तो क्लोजर नहीं हो पाया बिकॉज प्रभु जी ने माइक ले लिया था, तो उन्होंने खुद ही क्लोज कर दिया था। वरना यूजुअली क्लोज करने का मौका मिलना चाहिए और क्लोज कर देना चाहिए, ये भी अच्छा है। और शॉर्ट, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जिस चीज को कहना है, अगर आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव पहले बोल दिया, बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव, शायद आपको बीच के बोलने का मौका भी ना मिले। तो बिल्कुल सटीक ऑप्टिमल होना चाहिए। और दूसरा, मुझे कहीं लगा कि आप थोड़ा सा अपने मन से ज्यादा बोल रहे थे। मतलब अगर कोई सामने वाला व्यक्ति समझदार होगा, ये भी समझ जाएगा कि अभी इनका बट आने वाला है ना, अभी ये बोल रहे हैं अच्छा भी इनका बट अभी नहीं हो, अच्छा एक सेंटेंस में आएगा, तीसरे सेंटेंस में आएगा। तो फीडबैक सैंडविच देने का मतलब ये नहीं है कि इतने हम तारीखों के पुल बांधने कि इंसान सोच रहा है इसका क्रिटिसिज्म भी आने वाला है, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत समझदार होता है। मे बी आप पहली बार फीडबैक देंगे तो नहीं समझ पाएगा, जब सेम इंसान दोबारा फीडबैक देगा तो समझ जाएगा। लास्ट टाइम इसने मुझे बड़ा चढ़ाया था, उसके बाद थोड़ा गिरा दिया था, फिर चढ़ा दिया था। सो कीप इट वेरी जेन्युइन। जितना जेन्युइन रखेंगे ना, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ किसी का फीडबैक देने से पहले सच में मन में चिंतन होना चाहिए कि वो सच में कितना अच्छा इंसान है। अगर आप फील नहीं करेंगे ना मन में, तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियली उसकी बड़ाई करेंगे, और आर्टिफिशियल हर एक को पता लगता है। आर्टिफिशियल की नेचर यही है, मुझे पता था आप आर्टिफिशियल कह रहे हैं, आपको बोलते हुए आर्टिफिशियल लगेगा। इसीलिए दूसरों को फीडबैक देने में पूरा लाइफ टाइम वो प्रैक्टिस लग जाता है, और फिर भी हम गलतियां करते रहते हैं। मैं यहाँ गद्दी पे बैठ के भी गलतियां कर रहा हूँ, और हमें से जो और भी गलती कर सकते हैं, ये पूरा लाइफ टाइम का प्रैक्टिस है। परंतु अवेयरनेस में रखें कि ये 4 प्रिंसिपल और एक पॉजिटिव फीडबैक, फिर पॉजिटिव। ऑलराइट, एक बार और ट्राई करते हैं। अब माता जी की तरफ से ट्राई करते हैं। अरे 2 ही है बस, अच्छा कैसे चलेगा? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आप ही आ जाइए, बस थोड़ा सा शॉर्ट रखिए। हाँ, अगले दोनों भी चले जाएंगे, आइए। बस थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा ताकि हमारे पास समय। सीधा डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए फीडबैक। वैसे स्किट फॉर्म में करना है या स्किट फॉर्म में डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए।
हरे कृष्णा कैसे हैं? तो आपसे बात करनी माइक 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 आप लोग टीचर का बहुत अच्छा आपसे सीख रहे फीडबैक देना चर्चा करते हैं होते रहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम लोग तो फिर दिन में जा रहा था तो मैंने देखा कि आप वार्तालाप चाहिए जिन लोगों से आप वार्तालाप कर रहे हो तो कोई लोग बात में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा आप चाहें सब लोग ज़्यादा अच्छा होगा इसके अंदर नए लोग आ रहे हैं Okay, very good. Thank you so much. Feedback on feedback. Next भी आपको मेरा feedback दीजिए feedback दीजिए। तो अब जैसे आपका feedback भी कैसे शुरू हो सकता है? मुझे अच्छा भी मिला होगा इसमें। मतलब इसको मैं नेचुरल डालना है, इसको नेचुरल डालना है। हाँ बताइए, आपका पॉइंट था कि बीच वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये मैं भी मानता हूँ, आपको भी लगा कि हाँ कंप्लेंट सेक्शन ज़्यादा बड़ा, कंप्लेंट लेटर बहुत बड़ा हो गया है। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया कंप्लेंट लेटर, और संक्षेप में होता। और ये क्यों संक्षेप में करने की ज़रूरत है? क्योंकि ना कुछ जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं हम उनको ज़्यादा लंबा नहीं सुन सकते, टॉलरेंस हमारी कमी रहती है। हाँ अगर कोई समझाना है, मतलब कोई टेक्निकल चीज़ है या आप कोई शास्त्रीय तरीके से समझा रहे हैं, उसमें समय लग रहा है तो बात अलग है। पर आप एक ही पॉइंट को अगर आप बोले जाएं कि प्रभु जी ये किया वो किया वो किया ये किया, तो वो फिर डिफेंस बढ़ जाएगा। गेटिंग? तो क्या कर सकते हैं संक्षेप में, सिंपल पॉइंट है। प्रभु जी आप कुछ लोग बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में आया तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा, बस रिक्वेस्ट जो है आपसे, बस ठीक आगे अच्छा आपका बहुत कीर्तन अच्छा कर, नेक्स्ट टाइम कब गा रहे हैं जो बताइएगा ना, मैं भी बैठता हूँ। कुछ इस तरह से क्लोज कर दिया, मतलब बात आई और गई हो जाए और पता भी ना लगे थे। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? जिसका डिफेंस बहुत एक्टिव है, कोई बहुत सबमिसिव है, तो आप ढंग से समझा भी सकते हैं। मान लीजिए आपके गुरु की आपकी एक सिचुएशन है, पोजीशन है, और आप एक शिष्य को समझा रहे हैं, तो आप गहराई में जाके भी समझा सकते हैं। बट हम अभी किस तरह के फीडबैक की बात कर रहे हैं? थोड़ा पीयर टू पीयर लेवल, भक्तों के बीच का फीडबैक, उसमें थोड़ा ब्रीफ है तो अच्छा है। अच्छा, और फीडबैक? यस, थोड़ा तेज बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। आप कह रहे हैं को रिस्पॉन्स देने का टाइम नहीं देना चाहिए? ये इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है। जब आप किसी को फीडबैक देने के लिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपके पास बहुत समय होना चाहिए, बहुत समय होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ बोल पड़ा और उसको सुनने का आपके पास समय नहीं है, तो फिर सारा मेहनत खराब।
बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हमने गलत समझा हो, ऐसा हो सकता है ना, हमने गलत समझा हो। और इसी पॉइंट से जुड़ा एक पॉइंट है, मैं देख रहा हूँ अगर वो किसी की प्रेजेंटेशन में आ सके तो बहुत अच्छा पॉइंट है, अभी आपके इस पॉइंट से जुड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उसको खुद नहीं बताना चाह रहा, मैं वेट कर रहा हूँ अगर आपकी प्रेजेंटेशन में आ सके तो सुनना चाहिए, उसे क्लैरिफिकेशन सुनने का मौका होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रभु जी थोड़ा सा फीडबैक देना था, फीडबैक दिया, अरे सॉरी मेरा ना गाड़ी वेट कर रहा है मैं जा रहा हूँ। नहीं, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं किसी को फीडबैक देने की, प्रिपेयर्ड रहें कि लंबा डिस्कशन हो सकता है, तो जब तक वो सामने वाला संतुष्ट ना हो जाए तब तक आपको नहीं जल्दीबाजी करना चाहिए और भाग ली, ऐसा नहीं। अच्छा, और क्या कुछ फीडबैक है प्रभु जी की प्रेजेंटेशन के बारे में? जैसे कि ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे 2 स्ट्रॉन्ग वर्ड मैंने भी नोटिस किए। उन्होंने कहा मेरा एक सजेशन है, राइट, मे बी बेटर वर्ड वुड बी मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो हमें कई बार ध्यान देना होगा कि जो शब्द है ना, हर शब्द का दिमाग में एक हिट है, हर शब्द का एक ट्रिगर है, एक इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट के हिसाब से बंदा आपसे रेसिप्रोकेट करेगा। तो सजेशन का अलग रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट का अलग रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट मतलब मैं आपसे ज्यादा अभी आपको अपनी एनिमी नहीं मान रहा हूँ, सजेशन मतलब आपकी हिम्मत कैसे, आप कौन होते हैं सजेशन देने वाले, कुछ भी थॉट आ सकता है किसी के माइंड में। तो सॉफ्ट वर्ड्स, यस, ओके। तो बट एक अच्छी बात ये थी कि प्रभु जी ने बड़ा जेन्युइन ऑनेस्ट, ऐसा लगा था कि जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं, मतलब छुपा नहीं रहे कुछ। तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ भक्तों से उनको सुनने को मिला, मतलब ही इज बीइंग सिंसियर। इनके शब्दों में ऐसा नहीं लगा कि कई बार होता है ना, इतना शुगर कोट कर दिया, इतना शुगर कोट कर दिया कि बस डायबिटीज हो गई। हाँ, बनावटी पर नहीं रहा, जेन्युइन लग रहा था, अच्छी बात है। एक पॉइंट और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रभु जी के फीडबैक पे, एक सेकंड जी, कि प्रभु जी ने जो फीडबैक दिया उसमें एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात छेड़ दी। क्या कंट्रोवर्शियल बात छेड़ दी थी? क्या कंट्रोवर्शियल बात छेड़ दी थी इन्होंने? हाँ, क्या बोला था? मुझे कहीं से पता लगा, खबर आई कहीं से, तो अब क्या हो गया, अब अगला सामने वाला इंसान पूछेगा अच्छा थोड़ा बताइए ना किसने बोला आपको, फंस गए। अब सब लोग मदद करने चले थे, अब किसका नाम लो, अब बोलेंगे किसने नहीं बोला, तो फंसे। और जिसने बोला वो आना चाहता है, पिक्चर में आना चाहता है, मैं क्या बता, समझ रहे हैं? मैं आपको डराना नहीं चाह रहा फीडबैक की प्रोसेस से, बट अवगत कराना चाह रहा हूँ कि समझदारी से, संयम से, नियम से, बहुत धैर्य रख के फीडबैक देना सोच विचार से बड़ा जरूरी है, ठीक है? और ये चीज पता है क्या है, सच बताऊं तुम्हारी घर गृहस्थी में से इसकी वजह से लड़ाइयां हो जाती हैं। पति पत्नी जब बात करते हैं तो भी ऐसी लड़ाइयां होती हैं, पिता पुत्र के बीच में भी ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं, मित्रों के बीच में भी ऐसी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये सब शब्दों का ही खेल है, हम किसी को हाथ से थोड़ी ना थप्पड़ मारने में लगे हुए हैं, सारे युद्ध शब्दों के माध्यम से ही हो रहे हैं, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट प्रेजेंटेशन या सेकंड लास्ट प्रेजेंटेशन माताओं की तरफ से, जो भी वॉलंटियरली आना चाहें प्लीज आ जाए। उत्साह के लिए बोलेंगे हरी बोल। डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक अपनी नोटिस किया और वो किचन का काम तो आप करते हैं, लेकिन एक चीज आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप वैष्णव ड्रेस में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे हम लोगों को और लोगों को भी हमें थोड़ा मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, हम वैष्णव हरी बोल। ओके, कौन फीडबैक दे सकते हैं?
हाथ खड़ा करके यस यस फिर राजेश अच्छा ऊपर का प्लेट आ गया तो अच्छा क्वालिटी क्या है कि बहुत मतलब अप्रोचेबल पर्सनैलिटी थी, मतलब एक उत्साह से बड़े प्लीजिंग स्पिरिट में फीडबैक दिया। कई बार इतना ग्रेव होगा इंसान पहले ही सोचता था पता नहीं मैंने क्या जन्नत अपराध कर दिया होगा, बट इतना सॉफ्ट था, स्वीट सा था, प्लेजेंट था, वाज अ प्लेजेंट वे ऑफ गिविंग फीडबैक। वेरी गुड। और मतलब और कोई फीडबैक क्लोज कर सकते थे, करेक्ट। और फीडबैक माता जी का बड़ा क्रिस्प था, जितना चाहिए था मतलब जितना इम्पोर्टेंट विषय था उतना ही बोला। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा घुटनों को अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा, पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लोज, गुड, सब बहुत क्रिस्प था। और कुछ फीडबैक क्वेश्चन है, मतलब अभी जितने भी प्रेजेंटेशन हुए उसमें कनेक्शन नहीं है, मतलब वे ऑफ स्पीकिंग में नहीं आ रहा कि काम कीर्तन की बात कर रहे हैं फिर हम निंदा की बात कर रहे हैं तो दो ऑपोजिट बोल रहे हैं। कुकिंग और वैष्णव ड्रेस वो भी ऑपोजिट, मतलब एक वो नहीं बन रहा है ये premise नहीं आ रहा। ओके, कर सकते हैं प्रयास कर सकते हैं अच्छे से कनेक्ट करने का, कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उसका उनका तो कनेक्टेड था, उनका कनेक्टेड था। नहीं, पर हर बार ऐसा नहीं होता कि आपकी क्वालिटीज और जो आपकी बैड क्वालिटीज है उसको कनेक्ट करते। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको जिस गुण के ऊपर फीडबैक देना है उसी गुण के ऊपर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। मेन क्या है, उसका हृदय आपको पहले छूना है, हृदय के दरवार खोलने हैं, फिर कुछ फीडबैक छोड़ के जाना है। तो वो किसी भी तरह से कर सकते हैं, अगर कनेक्ट करें तो और अच्छा है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। एक मैं फीडबैक देना चाहूँगा माता जी के फीडबैक के बारे में कि क्रिस्प तो बहुत अच्छा था, परंतु क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गया। जैसे माता जी का एक सेंटेंस था, मैं आपको एक इम्प्रूवमेंट बताना चाहती हूँ, ये शब्द थे आपके, मैं आपको इम्प्रूवमेंट बताना चाहती हूँ। जैसे ही आप किसी को बताते हैं मैं आपको इम्प्रूवमेंट बनाना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं आपसे अच्छा हूँ, मैं तो आपसे ऊपर हो गया। तो इसको फीडबैक को सर्विस एटीट्यूड में कैसे लेके आए, ये एक बड़ा चुनौती होती है। जैसे कि हम ऐसे ही बोल सकते थे कि माता जी आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं और हमारे सीनियर्स कहते हैं सेफ है, चले जाओ सीनियर्स के साथ बात कर लो, लड़ लो से मेरा क्या है, लड़ लो, जाए पहुंच जाओ लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी के बाद। सर की इच्छा है, हमारे सीनियर्स की इच्छा है कि अगर हम सब लोग, आप नहीं, हम सब लोग वैष्णव ड्रेस में रहें तो इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इतने अच्छे वैष्णव हैं ही, बस एक ड्रेस डालने की जरूरत है। तो कृपया करके अगर आप एक ड्रेस पहन लें नेक्स्ट टाइम से, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो, अगर मान लीजिए कि घर में कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से आप नहीं साड़ी पहन पा रहे हैं तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप साड़ी पहनने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इम्प्रूवमेंट नहीं बताई, आपने एक सीनियर्स की डिजायर बताई, उसमें आप सेफ हैं, वो भी खुश हैं और आपका काम बन जाएगा। राजेश भी कुछ कहना चाह रहे थे? कहना हुआ है तो खैर, बट हाँ, बट ये अच्छा पॉइंट है। आप जो फीडबैक देने जा रहे हैं पहले तो चेक करिए आप वो करते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट। तो आई थिंक अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। यस, हाँ यश। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें कनेक्टेड था कि वहाँ पे वैष्णव ड्रेस रिक्वायर्ड, जो इजी था यहाँ पे एक्सप्लेन करना और गर्ल्स भी बहुत कम था। बट दूसरा जिसमें कीर्तन और क्या कहते हैं आप किसी की निंदा करते हैं वो काफ़ी अपोजिट है, इसमें काफ़ी हार्ड हो जाता है करना। बताना उसमें कैसे देखिए, कोई बताना चाहेंगे कीर्तन को इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कीर्तन अच्छा करता है, देखो हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि
अपना वाचो वेगम, तो भगवान पे जैसे गीता में कहते हैं कि कुछ सत्य तो बोलो बट किसी को बुरा ना लग जाए। तो इसके कुछ उदाहरण प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक भक्त का उदाहरण लिया जो कीर्तन बड़ा अच्छा करते हैं परंतु निंदा बड़ी अच्छी करते हैं, तो उनको फीडबैक देना है। तो कैसे फीडबैक देना? उन्हीं को देना है। अब उनको बताना है कि वो ऐसा ना करें। ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। जब आप उनकी पब्लिकली तारीफ करेंगे तो उनका आपके प्रति अच्छा भाव हो जाएगा, मतलब एक मित्रता का भाव हो जाएगा, ये तो मेरी साइड गया। फिर तो मुझे एक छोटा सा पॉइंट और था, क्या सबके बारे में सामने क्या बोलता है इस बारे में। मैंने सुना कि आपने ऐसा कुछ बोला, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर आप डायरेक्ट बात करते तो बहुत अच्छा है, तो उनको भी कुछ लाभ, जैसे किसने कहा था ये, उनको भी लाभ हो जाता है बाहर निकलने। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पब्लिकली उनको प्रेज कर दें, पर्सनल, और कभी भी फीडबैक किसी के सामने ना दें। मतलब मेन पॉइंट उनका बड़ा अच्छा है, दूसरों के सामने फीडबैक ना दें नेगेटिव किसी। प्रेज कर सकते हैं, वैसे तो आज हमारे जो सीनियर डिवोटी ना वो कहते हैं कि दूसरों के सामने बहुत प्रेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनका नुकसान ही करना है। तो दूसरों के सामने प्रेज करना भी एक कला है, वो एक अलग ही क्लास है कि प्रेज भी कैसे किया जाए। कई बार हम प्रेज में भी कोई ढील नहीं, मतलब पूरा ढील दे देते हैं कि आप तो महान 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 महान, आप तो सब महान है सबके सामने। बेचारा वो थोड़ा बहुत जो उसका विनम्रता आया था वो भी खत्म। तो कैसे सबके सामने वो करना है वो भी अलग कहानी है, बट अगर किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है तो हाँ, पहले उसको पॉजिटिव करना जरूर पड़ेगा। ओके, सो कहने का मतलब ये है, जैसे यशपू ने पॉइंट करा, कनेक्ट कैसे करते कीर्तन और उसको किया जा सकता है अगर चाहे तो, कि अगर कोई कीर्तन अच्छा कर रहा है तो भगवान का गुणगान करें, उसकी वाणी भगवान की सेवा में उपयोग में आ रही है। वही वाणी अगर किसी के भक्त के बारे में चर्चा करने में आ जाए तो फिर शायद भगवान को उसमें आनंद कम आएगा, और दूसरों का श्रद्धा भी कई बार टूट जाता है। मैं इनसे कीर्तन बड़ा अच्छा सुन रहा हूँ परंतु उन्होंने ऐसा भी किसी जगह बोला, तो थोड़ा श्रद्धा पे भी एक इफेक्ट आ जाता है कि मैं इनका कीर्तन सुन रहा हूँ बड़े ऐसा बात कर रहे हैं। तो चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कनेक्ट करना, ऐसा जरूरी नहीं है। मेन है एक पॉजिटिव तरीके से बात स्टार्ट करना है, बीच में अपना फीडबैक देना है, फिर पॉजिटिव तरीके से बात को क्लोज करना। अभी हमने अच्छा सेवा करता है, कीर्तन करता है, लेकिन उसके कुछ वीक पॉइंट्स जैसे वो नहीं आता, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको सेम वही पार्ट्स को उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे भी आपको माता जी ऐसे आप बहुत सेवा करती हैं और आप बहुत अच्छा करती हैं, मतलब मुझे भी आपसे बोलना नहीं चाहिए कि यहाँ हमारे क्या है ऐसे हमारी सेवा और सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत मुश्किल से यहाँ मंदिर में आने के लिए समय निकाल पाते हैं और भगवान की सेवा करने में या भगवान की किसी भी भक्ति करने के लिए हमें जो टाइम चाहिए हम कितना मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपने चाहिए कि हम मंदिर आके यही सब कुछ करना चाहिए, हमें और सब बातों पर चर्चा करके या करके उस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो माता जी आपका कीर्तन तो बहुत अच्छा होता है, आप बताइए अब नेक्स्ट टाइम तो आप कीर्तन कर पाएंगे, मैं जरूर उस समय पे किसी लोगों के बारे में और मैं आपसे सीखूंगी। ओके, माता जी ने एक अटेम्प्ट किया है, इस पे कोई फीडबैक देना चाहते हैं? यस मैम। जब वो इस तरह की चर्चा करता है तो मन में तो हमारे समझ में आता है ना कि हम किस टाइप के हैं। देखिए जैसे माता जी ने कहा, आपने बहुत अच्छे से उनका प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया, उनको क्वालिटी को अच्छे से बताया, बट क्या है कि घूम घुमा के जब फीडबैक देते हैं ना, घूम घुमा के, और ये नहीं बताते कि आपके बारे में, तो इंसान समझता है कि खुद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मतलब क्या मेरे बारे में है पर मेरे बारे में कहना बताना नहीं चाहता, तो वो कहेगा तुम बड़े स्मार्ट हो, आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, कहना मेरे बारे में चाह रहे हो पर मेरा नाम नहीं ले रहे हो,
उसमें उसका डिफेंस और आ सकता है। बेटर है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लें उनसे, वो ज़्यादा बेटर है। या इस तरह से छुपा के बात हो सकती है कि जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा है जो भक्तों की निंदा करता है और 3-4 लोग साथ में हैं, आपने एक चर्चा छेड़ दिया कुछ लोग लेके या कुछ लेके कि ये उसमें आ रहा है लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि हमें प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रजल्पा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपने जनरली बात करनी शुरू कर दी, कोई किसी 3-4 में से किसी के बारे में बात नहीं हो रही, पर अब आप उस पर सवाल कर रहे। अच्छा, निंदा भी आता है प्रजल्पा के अंदर, पर ये तो प्रभु जी होती रहती है मंदिर में, इसमें क्या नुकसान है? आप समझ रहे हैं? आप एक फिलॉसफी सीख रहे हैं और उसमें जिस भक्त जो वो गलती कर रहा है उसको पता लगता रहेगा, परंतु उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उसको आप घुमा फिरा के बोलते रहेंगे कि ऐसा देश में होता है, तो वो समझ जाएगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे तो इरिटेट होते हैं। कई बार मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है, तो मुझे एक बार सेंटेंस ऐसा मिला था, प्रभु जी अच्छा आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताते थे आप क्या चाहते हैं मेरे से, मतलब ऐसा तक सुना है मैंने। बोल देते हैं लोग, जो लोग बड़े मुंहफट होंगे सीधा बोल देंगे आपके चौथे सेंटेंस में, प्रभु जी भूमिका मत भांगिए, बताइए क्या है, डायरेक्ट बोलिए। तो अब इसका समराइज करते हैं कि वाचो वेदम जो है आसान प्रक्रिया नहीं है, जैसा हमने इस क्लास में पूरा सीखा, बहुत दुधारी तलवार है, बहुत ध्यान से चलाने की जरूरत है, परंतु चलाना सीखना पड़ेगा। जो डिवोटी सीनियर हैं, जो टीचिंग में है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में हैं, इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, ये तलवार चलाना सीखना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, हमने बहुत सारी गलतियों को हमने प्रैक्टिस किया और शेयर किया, और सब मुख्य सिद्धांत क्या है कि ऑनेस्ट रहें, जेन्युइन रहें, शॉर्ट रहें, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा स्ट्रेट, बहुत ज्यादा भी ना बोलें, घुमा फिरा के भी इतना कहानियां मत करें, प्रयास करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करें, और साथ ही साथ जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी बड़ाइयां जानबूझ के मत करें, जेन्युइनली फील करें, तो अपने आप अच्छा निकले। ओके, ये था हमारा वाचो वेदम। अब आते हैं वाचो वेदम से आते हैं मनस। यस, पहले की जैसे मान लो हमें किसी की होती है प्रॉब्लम, हमें लग रही है कि हमको ये चीज पता नहीं चली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी नो कि ये उसकी प्रॉब्लम है? मतलब मान लो निंदा कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता हमें लग रहा हो निंदा कर रहा है। और ये बहुत एक पॉइंट था, मुझे आपकी थैंक यू, हमें याद दिला दिया, मैं इसको भूल गया था, मुझे इसी पे चर्चा करना था, भूल गया तो दो बहुत ही उन्होंने और डायमेंशन पकड़ी हैं। टॉपिक बड़ा वास्ट टॉपिक है, 2 डायमेंशन और पकड़ी हैं कि किसी के प्रेजेंटेशन में ये नहीं आया कि प्रभु जी मैंने ऐसा सुना, क्या ऐसा कुछ हुआ था, समझ रहे, क्या ऐसा कुछ हुआ था। सीधा अगर हमने मशीन गन पे दे दिया फीडबैक और पता चले सत्य था ही नहीं, तो फिर, और अधिकतर तौर पे अगर मैं देखूँ ना, जितने भक्तों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, 99% गलत होता है, 99%, 98% नहीं, 99% गलत होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक भक्त ने मुझे फीडबैक दिया, कुछ समय पहले की बात है, कि प्रभु जी इस्कॉन मंदिर में हम तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमारा जो खाना है, जो भी हम प्रसाद यहाँ पाते हैं, सिंपल होना चाहिए, सिंपल प्रसाद होना चाहिए, तो हम क्यों पूरी छोले ये वो सब देते हैं? इसका मतलब हम जो कहते हैं वो मानते नहीं। मतलब आप जो कह रहे हैं, जो आप लेक्चर दे रहे हैं, जो आप बताते हैं, वहाँ कुछ मंदिर में हो तो रहा नहीं है, मान तो रहे नहीं है, तो फिर मैं इसको कैसे, मतलब मैं इसको कैसे समझूं, तो आया ही नहीं। तो बहुत समय बाद मुझे पता लगा कि उनके मन में फीडबैक है। अब उन्होंने तो ये समझ लिया कि हम लोगों ने जानबूझ के निर्णय लिया है कि हम कुछ ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ देंगे जो इस तरह का होगा, नेचर का, कुछ चटपटा इस तरह का, पूरी छोले इस तरह का,
और अपने अपने सिद्धांतों से विपरीत जा रहा है। परंतु इसकी एक कहानी है, हर चीज की बना कहानी मिल जाएगी अधिकतर। तो इसी क्या कहानी हो सकती है? फेस्टिवल प्रसाद भक्तों को देना चाहिए अच्छा, जिससे वो आकर्षित हो सके। मैं तो यहाँ पे बॉइल्ड खिचड़ी खिला सकता हूँ, पर आप देखेंगे लोग आधे हो जाएंगे आज कम। हमारे लोग आधे ही 50-60% क्लास के बाद है, तो क्या करने आते हैं क्लास के बाद? क्लास के बाद तो एक ही चीज बचती है, प्रसादम और थोड़ा सा कीर्तन। तो अगर आप वो करते हैं तो फिर कैसे होगा? तो इसकी एक कहानी है। अगर ये सिद्धांत समझ जाएंगे तो फीडबैक जब देंगे तो अब इस परिस्थिति में फीडबैक कैसे दिया जा सकता है? एक कि प्रभु जी आप ये लोग जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, एक ही है। दूसरा फीडबैक देने का तरीका क्या है? प्रभु जी आप ये जो कर रहे हैं मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, कृपया करके आप मुझे समझा सकते हैं कि ऐसा करने का क्या प्रयोजन? तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आपने फीडबैक दिया आपने उसको बोलने का मौका दिया कि अगर वो फीडबैक सही नहीं था तो वो आपको क्लियर कर देगा। अब जैसे माता जी ने फीडबैक दिया ज्योति माता जी को कि आपको साड़ी पहन के आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि फीडबैक इस तरह से चालू हो कि माता जी आप साड़ी पहन के नहीं आ पाते हैं, मैं जानना चाह रही थी कोई ऐसा कुछ खास कारण है जिसकी वजह से आप नहीं पहन पा रहे हैं। तो शायद आपके फीडबैक देने से पहले ही वो बोल दें कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और साड़ी के साथ मैनेज नहीं हो पाता है, मुझे बहुत मोबिलिटी करना पड़ता है, इसलिए मैं इसी में ही सेवा कर सकती हूँ। तो आप क्या है, वो जो मशीन गन चलने वाली है ये रुक जाए। तो क्या है, किसी को कुछ भी बोलने से पहले अपने जीवन में तथ्य जानना बड़ा जरूरी है उसके जीवन के बारे में। तो प्रभु जी जैसे यहाँ पर हम अपनी सेकंड लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी ना, अगर आप पहले आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, उसकी परिस्थिति समझने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तो नहीं, तो फिर वो ब्रेक किया है, उन्होंने अपनी बात बोल दी कि मैं इस कंडीशन में नहीं पहन के आई। अगर हम वहीं स्टॉप हो जाते तो उनकी बात ही उनके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉप हो जाएं, परंतु अब जो आपका फीडबैक है ना उनकी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए होगा तो और अच्छा होगा। हाँ जरूर। इससे ये भी बोल सकते हैं कि सारा वर्ग हो जाएगा, आप सारे में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपकी वाणी में ऐसा हुआ, ऐसा एक्चुअली ऐसा हुआ। मैं एक भक्त थे, वो कुछ वेस्टर्न, पहले धोती कुर्ता में थे, वेस्टर्न ड्रेस में आने लगे, तो मैंने यही बोला कि प्रभु जी आपका जो तेज निकल के आता था धोती कुर्ता में उसको बड़ा मिस कर रहा हूँ। बस ये एक सेंटेंस बोला। तो ये वाणी का ही सारा दारोमदार है। चालाकी करनी पड़ेगी। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। देखिए हाँ, मतलब वही लिमिटेशन समझ के आपके तरीके बदल जाए। देखिए चतुरता में बुराई नहीं है, चतुरता का कारण क्या है उसमें बुराई है। आप किसी को चतुर बनकर चीट करना चाहते हैं तो गलत है। आप चतुर बन के उनको एक अच्छे व्यवहार की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? आप उनके हित में ही तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जैसे निताई प्रिया को कभी कुछ सिखाने के लिए हम बहुत तरह की चतुरता करते हैं, और कोई चीट थोड़ा कर रहे हैं छोटी बच्ची के साथ, उसको बस एक व्यवहार सिखाने के लिए एक अच्छी एक इंटेंट से कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल ही फीडबैक देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने इतने मधुर तरीके से किसी को बोल दिया, वो मान भी गया, तो क्या कहते हैं इसको, सांप, क्या कहते हैं, लाठी भी नहीं चली सांप भी मर गया। दूसरा आपका क्या पॉइंट था? मेरा अधिकार है कि नहीं। सो ये तो हमने क्या पिछली क्लास में अच्छा चर्चा किया था। मनीष प्रभु ने इस पर एक सवाल भी किया था कि किसको फीडबैक देने का मेरा अधिकार है, किसको फीडबैक देने का मेरा अधिकार नहीं है। तो जो हम में से सीनियर हैं उनको हम फीडबैक नहीं देना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए। मतलब हमारे जो सीनियर हैं अगर कुछ गलती करते दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ उनको, तो उन्हें फीडबैक नहीं देना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि प्रभु जी जैसे मैं ऐसा देख रहा हूँ बट मैं इसको समझ नहीं पा रहा, तो कृपया करके आप समझा सकते हैं ताकि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज। तो सीनियर को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, उनसे आप ज्यादा से ज्यादा
पूछ सकते हैं कि वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अपने पीयर्स में जिनके साथ अच्छी रिलेशनशिप है आप उनको फीडबैक दे सकते हैं, और जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, जो आपके एंटी हैं, उनको फीडबैक ना देके किसी ऐसे वक्त के माध्यम से फीडबैक दिलवा सकते हैं जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, या उनके जो सीनियर है उनके साथ। मुझे समझ नहीं पा रहा के अलावा और क्या और क्या यूज कर सकते हैं, समझ नहीं पा रहे के अलावा। समझ नहीं पा, अच्छा सीनियर के साथ में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सो एक सीनियर हैं जो सुबह भक्तों के साथ माला नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको उनको फीडबैक देना, कोई ट्राई करना चाहेगा? आपके सीनियर हैं, आपके काउंसलर हैं, भक्तों के साथ माला नहीं करते हैं, तो ये आपके संग में माला करेंगे हमारी ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। प्रभु जी मेरा इच्छा था कि आपके संग थोड़ा सा माला करने का मौका मिले, इससे क्या होगा, सीनियर की कोई लिमिटेशन होगी वो बता देंगे कि मैं इस कारण से इस समय माला नहीं कर पा रहा, ठीक है। और यस तो अपने ऊपर आधारित कर दिया बजाय कि सीनियर के ऊपर सवाल आधारित कर दिया। मतलब मैं अपने कारण से पूछ रहा हूँ, ना कि आपके कारण से पूछ रहा हूँ कि मेरे को आपका संग चाहिए, नहीं मिल पा रहा, आपका समय की किल्लत है, तो कृपया करके इसलिए पूछिए। सो बेसिकली कोई सीनियर को पूछते हैं और आप ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे समझूं इसको, आप इतना ही पूछ सकते हैं। और वो सवाल परिस्थिति के ऊपर ही निर्धारित होगा कि मैं इस चीज को आपके साथ करना चाह रहा हूँ या आपके संग में करना चाह रहा हूँ, नहीं वो एक्चुअली माता जी मुश्किल है बताना, सिचुएशन पे पता लगेगा। बट अगर आप ये भी बोलते हैं कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये सत्य है। कई बार जूनियर नहीं समझ पाता सीनियर जो कर रहा है क्यों कर रहा है, तो पूछना पड़ता है कि आपने प्रभु जी कहा क्यों कहा ऐसा उसने। जैसे एक बार की बात है, मैं और सर और आई थिंक शायद मरीजा प्रभु थे या नहीं थे, एक बार मेयर से मिलने गए थे। तो हाँ नहीं, ये दुर्गेश प्रभु थे उससे। तो मेयर से मिलने गए थे तो कोई एक व्यक्ति साथ में बैठ गया, उसने अभी जब गाड़ी में ही बैठे थे तो मैंने सर से पूछा था कि सर हमें कभी बार प्रीचिंग में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर ने बड़ा कहा कि नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मेरे के सामने बैठे, कोई सामने बैठा, कोई सामने, उसने पूरा मीटिंग को बिल्कुल चौपट कर दिया। अपने गुणगान अपने गुणगान गाए जाए और फिर हमसे पूछे कि हम कौन। अब मैं देख रहा हूँ कि सर कुछ बोलेंगे, सर ने अभी तो ये सिद्धांत दिया तो प्रचार करना तो ठीक से बोलना ही बोलना है। सर बोले नहीं कुछ, पहले तो मैं चुप रहा। मैंने बाद में सर के साथ गाड़ी में पूछा कि सर आपने ऐसा जैसे एक डिसीजन लिया कि उनसे कुछ ना बोले उस समय में, मैं समझ नहीं पा रहा। सर ने समझाया कि वो कुछ ऐसी समय परिस्थिति थी कि वो युद्ध ही होता उसके अंदर, और जिस पर्पस से हम आए थे पर्पस पास नहीं होता, तो हमें जो 2 मिनट की बात कहनी थी हमने वो कह के हम निकल ली। बट मैंने पूछा सर मुझे समझ नहीं आया जो जैसे आपने बिहेव किया उस समय, तो ये कर सकते। और कोई सवाल किसी का? यस ऐसे भी कह सकते हैं उससे कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम अकेले में तुम्हारा करें वो ज्यादा यूजफुल है, मतलब वो ज्यादा अच्छी होगी, जब भक्तों के साथ करें वो ज्यादा, तो मतलब वो फिर हमें बताएंगे कि अकेले में क्यों करें। देखो वही ये फिर वही प्रिंसिपल, ये वही गलती हो सकती है जैसे रीना माता जी कर रही थी। अगर आपके गुरु हैं तो आपसे समझदार हैं, अगर आपके गुरु हैं तो आपसे समझदार है। आप घुमा फिरा के पूछेंगे उनके बारे में, पता है मेरे बारे में पूछ रहे हैं। वो देखिए वही वाली बात है। अब ऑल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? जेन्युइनिटी, सिंसियरिटी। स्मार्ट बनेंगे गुरुओं के सामने, मित्रों के सामने, और वो स्मार्ट होंगे तो पकड़ लेंगे, और फिर आपके प्रति जो उनका भाव है ना वो इफेक्ट हो जाएगा, गलत पड़ जाएगा। आप सीनियर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि प्रभु जी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि मुझे आपका संग नहीं मिल रहा माला में, शायद आप बिजी होंगे, पर मैं जानना चाह रहा था कि हमें ऐसा क्यों आपका संग नहीं मिल पा रहा है, इसको पूछ लीजिए डायरेक्ट। देखिए कोई भी सीनियर, अगर सीनियर तो मतलब अहंकार से शून्य हो रहे हैं ना, वो सीनियर तभी तो हैं आपके।
तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका बड़ा सम्मानपूर्वक उसका उत्तर देंगे। आपके मन में क्रिटिसिज्म की भावना बस नहीं होनी चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग की भावना समय के प्रति नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ, सिंपल। किस समय उपलब्ध होंगे? आप किस समय माला करते हैं मुझे बता दीजिए, मैं उस समय आपके साथ हो जाऊंगी। नहीं, ये कहीं मत पूछिएगा अपने गुरुजनों से कि सर आपकी माला हो गई, सर आप सोना माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आजकल? सर 4 नियम का पालन हो रहा है आपका? नहीं, अपने गुरुजनों से, काउंसलर से ये बात हमने ऐसा नहीं बात करते। अगेन अपने पे लेके जाइए, उन पे मत डालिए। अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करिए, उन पे वो उनकी भक्ति उन पे छोड़ दीजिए। उनकी भक्ति को देखने वाले उनके गुरु हैं, हम नहीं हैं। ओके, थोड़ा समय का अभाव है, ऑलरेडी 5:20 हो चुके हैं, बट अच्छा है आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे इस टॉपिक के ऊपर, काफी सोच विचार करने का मौका मिला। अभी कुछ ही मिनट बाकी बच गए हमारे, 8 मिनट में हमारे जय गुरु को धूल बजा देंगे, तो हम ज्यादा तो उसके बाद चर्चा नहीं कर पाएंगे। आगे वाला बस एक मनसा बेगम जो है, मनसा बेगम का बहुत तरीके हमने पढ़े हैं शास्त्रों में। सबसे पावरफुल तरीका क्या हो सकता है, 5 मिनट में उसको समझते हैं। मन को रोकने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? मन को रोक, चैंटिंग पावरफुल है माता जी। सब चैंटिंग कर रहे हैं, सबका मन रुक जाना चाहिए। कितनों का मन रुक रहा है? अटेंटिव चैंटिंग के लिए तो मन नहीं लग रहा। बहुत अच्छा सोल्यूशन है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सबसे पावरफुल शॉर्टकट में ब्रूट फोर्स अटैक होता है ना, इंग्लिश में शब्द होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब झटके से किसी चीज को ठीक करना। मन को काबू करने का क्या तरीका हो सकता है? तो एक बताया चैंटिंग, पर थोड़ा सा समय लगता है उसमें, ज्यादा समय। नियम पालन करना ये उसका अंग है, पर नियम पालन कैसे करें वो भी ठीक है, बट मन तो काबू नहीं हुआ। जिस चीज में मन लग रहा था उसी से सेवा किया, समय के साथ होगा काबू। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कीर्तन। जो जिस एनवायरमेंट मतलब जब हम मन चाहते हैं हम बन जाए, वैसे हम उसे एनवायरमेंट मन जैसा चाहता है वैसे एनवायरमेंट दे, नहीं चाहता वो एनवायरमेंट दे, विपरीत एनवायरमेंट दे। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला कंफर्ट ये कर सकते हैं। अब एसोसिएशन बहुत करीब जा रहे हैं, एग्जैक्ट क्या पॉइंट हो सकता है अभ्यास, पर उस चीज के बिना नहीं होगा। इस समर्पण अभी बहुत क्लोज है, पर वहां पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। जब मैं शरीर भी आत्मा हूँ। माता जी आप ये कर रहे हैं ना, अभी ऑलरेडी हम सब कर रहे हैं ना, मन को फुसलाने का सारा काम कर रहे हैं ना। कितनों का मन फुसल जाता है? झाड़ू मार रहे हैं फिर ये सब जो आप बता रहे हैं बड़े लाभदायक हैं कि मैं आत्मा के स्तर पे हूँ, मन को झाड़ू मारना। बट वो क्या तरीका है जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट लेके आएगा आपके जीवन में? डर बिठा के मन, ठीक है, काबू में आ सकता है। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। कोई भक्त है हमारे जानकार के जो आपको लगता है वो मन को बड़ा अच्छा काबू में करके बैठे, जिनका नाम ले सकते हैं। जो ऐसे जानकार के भक्त जो मन को बड़ा काबू में करके बैठे, मतलब
बहुत उत्तेजना हुई उनके जीवन में, आपने देखा कि वो टिके रहे, और तरह तरह की चीजें हुई फिर भी वो टिके रहे। जो भी आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखा हो या सुना हो किसी ऐसे वक्त के बारे में, बता सकते हो? इस्कॉन मतलब इस्कॉन के डिवोटीज, इस्कॉन के डिवोटीज। हाँ, राधा प्रभु और लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी, और ठीक है, और ठीक है, और महाराज, और प्रभुपाद जी से, और जय बताइए। जय जय बताना महाराज, और गदास ठाकुर के इस्कॉन में कहता है, आपको इस्कॉन में गदास ठाकुर दास पे आप एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज नोटिस कर लीजिए। अब आप में से कुछ लोग दीक्षित भी हो गए तो थोड़ा अवेयरनेस इस्कॉन की और बढ़ने लगेगी जब आप देखेंगे दीक्षित भक्तों के जीवन के बारे में। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, राधाकांत गुरु का नाम सुना? हमारे गुरुकुल में जो आए थे पीछे, उनकी या मधुसूदन प्रभु, आप मधुसूदन को सबको जानते हैं, राइट? मधुसूदन को सब जानते हैं, अच्छा उदाहरण। राधाकांत गुरु को जानते हैं। जब मैं वृंदावन आया था पहली बार, और भगवान की कृपा से मुझे इन दोनों भक्तों की गाइडेंस में रखा गया, राधाकांत प्रभु, मधुसूदन प्रभु, तो मैंने देखा कि वृंदावन में सबका मन विचलित हो रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम वालों का ही विचलित हो रहा है, भाग वालों का विचलित हो रहा है। वृंदावन में जाते तो कितने विचलित, मतलब विचलित मन वाले इतने दिखते थे मुझे जितने दिल्ली में नहीं दिखते थे। और मैंने देखा इस आश्रम में ये दो लोग का मन बड़ा स्थिर, और मन का स्थिरता कैसे पता लगती है कि जब आपकी कंडीशन में सब विपरीत जा रहा हो फिर भी आप एक एक्टिविटी को रोज करते जा रहे हो। तो मधुसूदन प्रभु का क्या स्थिति था उस समय? 75 एकड़ के कैंपस में ये 2 कमरों का एक छत्तर बना हुआ था, मतलब बिल्डिंग नहीं है वो बस जैसे गांव में ईंटें रख के कुछ बना नहीं देते कि बस खर्चा ना हो। कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर के लिए जो बना देते हैं, तो उस लेबर के लिए बना दिया, रहे खुद। तो मधुसूदन प्रभु उसमें रह रहे थे, और उनके साथ 12-13 बच्चे, एक बच्चा मैं भी आ गया था, तो 12-13 बच्चे, एक से बढ़कर एक बच्चे। हमारे अंकित प्रभु बच्चे थे उस समय, वो भी बच्चे थे, मैं बच्चा था, श्याम प्रभु भी थे उस समय, सब एक से बढ़कर एक बच्चे। बच्चे से मैंने क्या मतलब है कि इतना पापा को परेशान करेंगे, इतना पापा को परेशान करेंगे कि बस। और मैं देखता था मधुसूदन प्रभु बिल्कुल स्थिर भाव में 2 साल कंस्ट्रक्शन कराते रहे, जबकि उनका कंस्ट्रक्शन की सेवा से कोई लेना देना नहीं। सोचिए अभी आपके सामने क्या निकले, प्रचारक, और किसके साथ उन्होंने उनका इंटरेक्शन रहा वृंदावन में 2 साल? ईटों के साथ। उनमें से किसी को बोले जिसकी प्रचार उनकी प्रचार प्रवृत्ति इतनी थी कि एक बार मुझे याद है, लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी हम सब लोग साथ में लेक्चर में बैठे हुए थे, तो ये कोई जाकिर नायक हैं मुसलमान जो बहुत ही गलत बोलते हैं हमारे शास्त्रों के बारे में। तो पूरी मीटिंग में लोग सब उठे कि सर जाकिर नायक हैं, मैं स्टेज पे जाके इनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है। इतना उनकी प्रचार प्रवृत्ति थी। वो इंसान ईंटों के साथ 2 साल खेलता है, ईंटों के साथ, और ऐसे 10-12 लोगों के साथ रहा जो उनकी उम्र में, उनके एक्सपीरियंस में, भक्ति भाव में, सब में बहुत नए। कोई साधुओं का संग भी नहीं था। इतनी दूर हमारी वृंदावन से साइट होती थी। अच्छा, सब लोग वृंदावन भागते रहते थे, मैं देखता था जब मैं वहां पे रहा। कोई फेस्टिवल हो सब लोग भाग जाते थे, वृंदावन जाना है। परिक्रमा का टाइम हो गया, गोवर्धन भाग गए, वृंदावन परिक्रमा एकादशी भाग गए, कोई अच्छा लेक्चर हुआ भाग गए। मतलब उस 75 एकड़ के एक बंजारी साइट से लोग कैसे भाग के वृंदावन में कृष्णा बलराम मंदिर पहुंच जाए, इन लोगों का डेली चिंतन होता था, आज कैसे भागू यहाँ से। पर मधुसूदन प्रभु वहीं टिके रहते थे। ये है मन को काबू। फिर राधाकांत प्रभु, वो जो लोग एरोस्पेस इंडस्ट्री में है, जो लोग प्लेन बनाते हैं,
उस प्लेन बनाने के मास्टरी का जो कोर्स है आईआईटी में, उसके टॉपर रहे हैं राधाकांत। अपने पूरे बैच के टॉपर रहे हैं आईआईटी। आप लोग शायद जानते नहीं उनके बारे में, इस्कॉन में वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स हैं वो इस्कॉन के। मतलब अपनी उम्र में पूरे इस्कॉन को जानते हैं। और गुरुकुल जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 300-200 स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको हेड करते हैं। और ऐसा हेड करते हैं कि सर को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये व्यक्ति मैंने देखा, जब मैं इनसे मिला तो इनका इतना 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 कुछ हुआ इनके साथ गुरुकुल में, बट टिके रहे नहीं, कभी छोड़ा नहीं अपनी से। बहुत कुछ हुआ इनके साथ। तो मैंने अपने आप से पूछा, हर किसी का मन विचलित है, हावी है उन पे, ये दो लोग टिके हुए हैं, इसका क्या कारण क्या पता लगा? उन्होंने बोला कि एक बार एक काम करिए, आईआईटी कानपुर में एलुमनाई रिट्रीट हो रही है, 3 दिन की रिट्रीट होती है। उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे साथ। मैं उस समय सर को जानता नहीं था ज्यादा। चले गए वहां पे। जब चले गए तो मैं जब पहली बार बैठा वहां पे सब भक्तों के साथ में, तो देखा एक प्रभु थे, विपुल प्रभु, जो ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर हैं। ऑक्सफोर्ड विश्व के सबसे बड़े कॉलेजेस में, टॉप 3-4 कॉलेजेस में आता है, उसके स्कॉलर हैं। वो प्रोजेक्टर पे कुछ कर रहे थे और उनका कान पूरा यूं 360 डिग्री मोड़ा हुआ था, लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी। और मैंने किसी से पहले से पूछ लिया था, ये लोग कौन है? ये विपुल प्रभु हैं, ये यूएस में रहते हैं, गूगल के स्कॉलर हैं और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, इतनी बड़ी इनकी वो है, और ऐसे कान मोड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल बिविल्डर्ड हो गया। मेरा मन था कि बस 3 दिन नहीं, 1 दिन की कॉन्फ्रेंस में मैं घर चला रहा हूँ, इससे पहले मेरा कान कोई पकड़ ले यहाँ पे। बाद में जब धीरे धीरे मैं रहा तो पता लगा राधाकांत प्रभु और मधुसूदन प्रभु का कान पकड़ने वाले कोई हैं, क्योंकि उनका कान पकड़ने वाले कोई हैं, इसलिए उनका मन उन पे हावी नहीं होता। इस्कॉन में 2 तरह के भक्त हैं, 2 तरह के भक्त। एक है फेस्टिवल डिवोटी। फेस्टिवल डिवोटी समझते हैं? फेस्टिवल आ गया, नाचे गाएंगे, प्रसाद पाएंगे, घर जाएंगे। इनके बारे में कहावत भी होती है, इस्कॉन वाले किसके, खाए पिए फेस्टिवल डिवोटी। और एक डिवोटी होते हैं जो हैं गुरु पदाश्रय डिवोटी। गुरु पदाश्रय डिवोटी क्या है? जिन्होंने गुरुजनों का पद आश्रय ले लिया, मतलब अपने कान किसी को गिरवी कर दिया, ये आप ही का है, मेरा नहीं है। और ये फेस्टिवल डिवोटी का क्या है? दोनों भक्ति कर रहे हैं, दोनों सेवा करते हैं, बट फेस्टिवल डिवोटी का क्या है? सेवा मैं करूंगा आपके साथ, कान मेरे पास, कान नहीं दूंगा मैं आपको। कहने का मतलब क्या है? मैं आपकी डांट नहीं सुन सकता, सेवा करूंगा जहां मन लगेगा, मन के विपरीत जाएगा तो हरे कृष्ण। गुरु पदाश्रय डिवोटी का क्या है? चाहे मेरी मन से कंप्लीटली विपरीत सेवा भी दे दे, मेरी अटैचमेंट किससे है कि आपकी प्रसन्नता है, मैं ये काम करूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो जिनकी मेडिटेशन गुरु की प्रसन्नता पे है, ना कि सेवा के स्टाइल पे या नेचर पे या तरीके पे, वो ही मन को काबू करते हैं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। कितनी बार भी दोहरा लीजिए, और कोई नहीं। जिसका पति नहीं वो शादीशुदा नहीं, जिसका पति नहीं वो शादीशुदा। तो भक्ति में आने का मतलब क्या है? साधना भक्ति में आने का मतलब 2 तरह की भक्ति होती है। एक जो भक्त इस्कॉन में आते ही करना शुरू करता है, एक होती है साधना भक्ति। साधना भक्ति में शब्द क्या जुड़ गया भक्ति के साथ? साधना। साधना शब्द का मतलब क्या है? साध्या। साध्या का मतलब क्या होता है? किसको साधते हैं? अस्त्र शस्त्र में किसको साधा जाता है? जो एरो होता है साधा जाता है। क्या साधते हैं? मतलब असली नहीं, साधना मतलब पहले, सबसे पहले साधना क्या होता है? आप उस कमान को खींच देते हैं पूरा और फिर साधते हैं।
सीधा यूं नहीं साध सकते उसको, पूरा खींच के साधेंगे आप उसको। तो साधने का मतलब होता है अपने आप को डिसिप्लिन में आना। जो डिसिप्लिन में आ सके वही है डिसाइपल। जो डिसाइपल डिसिप्लिन में नहीं आया तो डिसाइपल कहां का? अब डिसिप्लिन में आने के लिए कोई डिसिप्लिन करने वाला तो होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन वाला मेरा मन तो नहीं हो सकता, कोई तो एक्सटर्नल एंटिटी होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं मन को सबसे बढ़िया तरीका काबू करने का क्या है? इंटेलिजेंस। और वो जो इंटेलिजेंस है वो मेरी नहीं हो सकती। अगर मेरी होती तो फिर डिफिकल्टी क्या आती है बात काबू करने, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है। जिसके पास है उसको अपना बागडोर देना पड़ेगा, उस दिन के अगले दिन से साधना भक्ति शुरू हो। और जब तक हम ये अपना कान बचाए हुए ना दर्द से, जितने साल बचा लीजिए, जितने जन्म बचा लीजिए, हम देखेंगे जिस तरह से भक्तों की प्रोग्रेस देखते हैं, मधुसूदन प्रभु जैसे भक्तों की, राधा कांत प्रभु जैसे भक्तों की, ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। कैसी प्रोग्रेस होगी कि थोड़ा 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 प्रोग्रेस फिर भी होगी, क्योंकि कम से कम भक्ति में तो है। परंतु किसी को तीव्र प्रोग्रेस करनी है, उसको अपने जीवन में ऐसे 1 2 3 कुछ भक्तों को ढूंढना पड़ेगा और जाके बोलना पड़ेगा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधी माम त्वां। गीता शुरू होती है इस श्लोक के बाद, साधना भक्ति शुरू होती है इस श्लोक के बाद, मन पे नियम शुरू होता है मन को किसी को देने के बाद। सो मन का नियम करना है, हम सबको प्रयास करना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी जीवन में हमें कुछ ऐसे शुद्ध भक्त मिल जाएं जो हमारा कान पकड़ने के योग्य हैं, उनको जाके अपना कान दे दीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए मेरा कान आपका है। और फिर देखिए कैसी डांट पड़ती, फिर डांट ही पड़ेगी, प्यार नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, फिर जिसको आपने अपना कान दे दिया ना, प्यार नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। पहले जो प्यार मिलता था वो इसलिए मिलता था कि हमारा कान हमारे पास था। जिस दिन कान दे दिया उस दिन से असली प्यार मिलेगा, और वो जो असली प्यार है उसमें शहद कम है और काढ़ा ज्यादा है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। रिक्वेस्ट है मेरा कि कृपया करके 4 बजे जो भी हमारा टाइम होता है उसमें सब आने का प्रयास करें। कितने लोग अगली बारी 4 बजे आने का प्रयास कर सकते हैं शार्प टाइम पे? कितने लोग हैं जो 4 बजे आने का प्रयास कर सकते हैं? मैं बोलता रहूंगा जब तक सबके हाथ खड़े नहीं हो जाएंगे। कितने लोग 4 बजे आने का प्रयास कर सकते हैं? तो हाथ लंबा खड़ा कर दीजिए। कितने लोग 4 बजे आने का प्रयास कर सकते हैं? माता जी ओके, तो प्लीज ठीक है, नेक्स्ट टाइम 4 बजे आने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। थोड़ा संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोग्राम आगे। ओके, सो आप में से कोई कीर्तन करना चाहेंगे? मनीष प्रभु कीर्तन करिए थोड़ा सा, आइए।